ओके, सो डेरिवेटिव के बेसिक फार्मूले हो गए हमारे, जिसमें मैंने सिर्फ बेसिक फार्मूले लिखा के दिए, कोई ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला नहीं लिखा के दिया अभी तक, ठीक है। उसके ऊपर के कुछ प्रॉब्लम्स लिए थे और आपको 2 रूल बताए थे। जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो जो डी डी एक्स है वो सभी फंक्शन को देते हैं सेपरेट, और जब फंक्शन को देते हैं तब कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर। ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे, ठीक है। सो देखो, y इज इक्वल्स टू 4x टू द पावर 6 प्लस 3 log x प्लस 7 e टू द पावर x प्लस 10। ये एक फंक्शन है, हमको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब फाइंड क्या करना है, dy बाय dx। तो इसी के लिए आगे लिख लेता हूँ, फाइंड dy बाय dx, ठीक है। अब dy बाय dx करना है, मतलब अल्टीमेटली क्या करना है, इस y को डिफरेंशिएट करना है। y को क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, बराबर है। तो बोथ साइड कर लेंगे, dy बाय dx इज इक्वल्स टू डी डी एक्स, किसका, तो ये पूरे फंक्शन का 4x टू द पावर 6 प्लस 3 log x प्लस 7 e टू द पावर x प्लस 10। अब ये डेरिवेटिव ईच एंड एवरी टर्म को जाएगा। जैसे हम ये डी डी एक्स 4x टू द पावर 6 को देंगे, क्या होगा, 4 इज कांस्टेंट। अब देखो, जैसे डेरिवेटिव इसको जाएगा, 4 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, और डेरिवेटिव किसका रे, x टू द पावर 6 का। अगेन डेरिवेटिव 3 log x को जाएगा तो 3 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, डेरिवेटिव किसका, log x का। अगेन 7 बाहर, डेरिवेटिव किसका, e टू द पावर x का। अब 10 ही बचा है तो डेरिवेटिव किसका रे, इस कांस्टेंट का। अब आप सभी लोगों को फार्मूलेस पता है, देखो 4x टू द पावर 6 का डेरिवेटिव, x टू द पावर n का डेरिवेटिव n x टू द पावर n माइनस 1, मतलब 6x टू द पावर 6 माइनस 1, 3 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाय x, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाय x। देखो, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में एक बात बताया था कि कोई बड़े क्वांटिटी को रिड्यूस करना है, मतलब डिफरेंशिएट करना है, और छोटे क्वांटिटी को एनलार्ज करना है, मतलब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन अपोजिट है, क्या है, अपोजिट। अब उसका एक सिंपल मीनिंग मैं यहाँ पे बताता, ध्यान में रहा तो याद रखना, मैं तभी भी याद दिखाऊंगा। log x का डेरिवेटिव क्या है, 1 बाय x, तो इसका उल्टा क्या होगा, 1 बाय x का इंटीग्रेशन होगा log x। 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। ये अभी याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना तो पता चल गया कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन क्या है, अपोजिट है, ठीक है। सो डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाय x, 7 e टू द पावर x का डेरिवेटिव है सेम एज इट इज, और कोई भी नंबर मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ठीक है। तो ये हो गया 24x टू द पावर 5 प्लस 3 बाय x प्लस 7 e टू द पावर x, ये निकला हमारा dy बाय dx निकला। अब सेम इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन इज सेम, पूछने का तरीका देखो, ठीक है। देखो, if f of x is equals to देखो क्वेश्चन सेम है, एक फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू 6 टू द पावर x,
3x प्लस 4 और फाइंड क्या करना है रे, एफ डैश एक्स। अब ये एफ डैश एक्स मतलब क्या है, जब भी हम एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, एफ ऑफ एक्स को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, उसका डेरिवेटिव लेंगे, तब हमको क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स। क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स। तो देखो सेम, कुछ नहीं करना है आपको इस प्रॉब्लम में, प्रोसीजर इज सेम, सिर्फ पूछने का तरीका अलग है। एफ ऑफ एक्स हमको गिवन है 6 टू द पावर एक्स प्लस 3x प्लस 4 और हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एफ ऑफ एक्स को अगर मैंने डिफरेंशिएट किया, अब यहाँ पे एक स्टेप लिख लेता या फिर डायरेक्ट लिख सकते। देखो एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है रे, डायरेक्टली एफ डैश एक्स। क्या आता है, एफ डैश एक्स। या फिर इस प्रॉब्लम के लिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोला है, तो डी डी एक्स किसका, एफ ऑफ एक्स का, डी डी एक्स किसका, एफ ऑफ एक्स का, और डी डी एक्स 6 टू द पावर एक्स 3x प्लस 4। अब देखो कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर लेना है तो उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते रहे, एफ डैश एक्स से। कोई भी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन लेना है तो उसको डिनोट किससे करेंगे, एफ डैश एक्स। अगर जी ऑफ एक्स फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स। अगर एच ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एच डैश एक्स। ठीक है, सो ये हो गया एफ डैश एक्स। अब अगेन इधर प्रोसीजर इज सेम, डेरिवेटिव सभी को सेपरेट देंगे। डी डी एक्स ऑफ 6 टू द पावर एक्स, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर डेरिवेटिव ऑफ x और डेरिवेटिव ऑफ 4। ठीक है, हो गया। बताओ रे क्या आना चाहिए इसका डेरिवेटिव, a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या आता है, a टू द पावर x इंटू लॉग a। यहाँ पे क्या है 6 टू द पावर x, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 6 टू द पावर x इंटू लॉग 6 बराबर, प्लस ये 3 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x 1, ये dx कैंसिल, मतलब क्या बचा 1। ये तो सभी को पता है, नंबर का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। हो गया इसका आंसर 6 टू द पावर x log 6 प्लस 3। ये हो गया हमारा एफ डैश एक्स। क्या हो गया रे, एफ डैश एक्स। हो गया, इस दोनों प्रॉब्लम को लिख लो। अब देखो y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4 का स्क्वायर, 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर। फाइंड dy बाय dx। अब ये इजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं ना, कैसे, तो देखो अब ये क्या बोल रहा है 3x प्लस 4 एक ब्रैकेट है और ब्रैकेट का स्क्वायर है। तो एक काम करते, हमको फाइंड करना है डेरिवेटिव, तो डायरेक्टली डेरिवेटिव नहीं लेते, एक काम करते हम इसको सॉल्व कर सकते ना रे पहले। कैसे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप सभी लोगों को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a हो गया 3x, b हो गया 4, लगाओ a प्लस बी स्क्वायर कर। अब डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ पे, देखो a स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab मतलब 2 इंटू 3x इंटू 4 बराबर है। 3x का स्क्वायर 2 इंटू 3x प्लस 4 प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर बराबर है। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो इसको। अब देखो 3x का होल स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर
ये 24x और ये 16, बराबर है ना। ये हो गया y। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक फंक्शन बन गया ना रे। अब इसका डिफरेंशिएट आप इजी तरीके से निकाल सकते हो। कैसे? सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये शॉर्ट में लिखा है रे मैंने, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। आपको भी ऐसे शॉर्ट में ही लिखना है, याद हो जाएगा। तो ये हो गया dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ 9x स्क्वेयर प्लस 24x प्लस 16। ठीक है, हो गया। सेपरेट दे दो, 9 बार डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 24 बार डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डी डी एक्स ऑफ 16 निकाल लो। 9 डायरेक्टली याद होना, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x, 24 x का 1 और कांस्टेंट का तो आपको पता है 18x प्लस 24। ये हो गया हमारा आंसर dy बाय dx। ठीक है, इस तरीके से हमने ये निकाल लिया। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक बार देखो रे, ये फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। देखो अब देखो क्या करना है। तो देखो आपके पास एक फार्मूला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मैक्सिमम टाइम्स लगेगा। वो कौन सा है? डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n क्या होता है? n x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, लेकिन ये जो x है ये कहाँ पे है रे? न्यूमरेटर में। कहाँ पे है? न्यूमरेटर में। कोई भी टर्म डिनोमिनेटर में है क्या? मैंने जितने भी आपको डेरिवेटिव के फार्मूले बताए एक बार चेक करो। डेरिवेटिव ऑफ x 1, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाई एक्स, e टू द पावर x, e टू द पावर x, a टू द पावर x का a टू द पावर x इंटू लॉग ए, x टू द पावर n का n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। इसमें कहीं पे भी आपको x डिनोमिनेटर में दिखा गया? नहीं। मतलब हमको उतने ही फार्मूले पता है जिसमें x कहाँ पे है? न्यूमरेटर में। तो इस प्रॉब्लम में देखो ये एक्स क्यूब कहाँ पे दिख रहा है? डिनोमिनेटर में। तो मैं उसको न्यूमरेटर में ला सकता। तो पहला काम यही करूंगा, y इज इक्वल्स टू 4x क्यूब प्लस 5। अब यहाँ पे देखो रे, x क्यूब है, डिनोमिनेटर में है। अगर न्यूमरेटर में आएगा तो पावर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज, -3 हो जाएगा। प्लस 6x टू द पावर -4 प्लस e टू द पावर x। अगेन प्रोसीजर इज सेम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू डी डी एक्स क्या है? 4x स्क्वेयर 5x टू द पावर -2, सॉरी -3 है ना, प्लस 6x टू द पावर -4 प्लस e टू द पावर x। हो गया, सेपरेट दे दो। 4 कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, डेरिवेटिव किसका? x स्क्वेयर का। 5 बाहर, डेरिवेटिव किसका रे? x टू द पावर -3 प्लस 6 डेरिवेटिव x टू द पावर -4 प्लस डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x। ठीक है, बताओ 4 डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वेयर 2x, सभी को पता है। 5 कांस्टेंट बाहर, x टू द पावर -3 का डेरिवेटिव क्या होगा? x टू द पावर -3 का डेरिवेटिव। तो ध्यान दो, जब भी पावर माइनस रहा तो
क्या है फार्मूला x टू द पावर n का n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ऐसा ही है ना? तो बताओ क्या होगा, बताओ। -3 बराबर है x टू द पावर -3 माइनस 1, बराबर है ना? प्लस 6 एक्स टू द पावर -4 का -4 एक्स टू द पावर -4 -1, ठीक है, प्लस ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स। सो आप डायरेक्टली लिख सकते 8x, यहाँ पे क्या आएगा 5 इंटू -3 -15 एक्स टू द पावर -4 -24 एक्स टू द पावर -5 प्लस ई टू द पावर एक्स। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक सेकंड देख लो। 8x मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कह रहे एक्स टू द पावर -4 को डिनोमिनेटर में लिखा तो एक्स टू द पावर +4 -24 एक्स टू द पावर +5 प्लस ई टू द पावर x। ये हो गया हमारा dy/dx, ठीक है। सो मैक्सिमम टाइम ऐसे टाइप में आंसर नहीं रहेगा ऑप्शन में, इस टाइप में रहेगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। सो इस टाइप में आपको लिखते कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर में होगा न्यूमरेटर में ले जाओ, या फिर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में ले जाओ, सिर्फ पावर का साइन चेंज करना, टर्म का साइन नहीं चेंज करना। किसका? पावर का साइन। मतलब 1/x टू द पावर -5 है तो ये x टू द पावर क्या हो जाएगा +5, और ये 1/x टू द पावर 5 है तो ये x टू द पावर क्या हो जाएगा -5। ओके, सो राइट डाउन एवरीवन। क्यों? क्वेश्चन में 4x³ था, लेकिन हमने सॉल्व क्या किया 4x² लेके, ठीक है। अभी एक ही काम करते हैं, ठीक है ना। अब पूरा क्वेश्चन चेंज करने से अच्छा, आंसर चेंज करने से अच्छा क्या करते, क्वेश्चन ही चेंज कर देते। तुमको समझ में आया ना, लेकिन क्या हुआ तो अब देखो इस प्रॉब्लम में मैंने आपको क्या बोला था, √x का डेरिवेटिव हम निकालते तभी x का पावर क्या देते थे 1/2, फिर उसमें ये फार्मूला लगाते थे n इंटू एक्स टू द पावर n-1, फिर इसको डिनोमिनेटर में लेके जाते थे और उससे क्या निकलता था कि 1/2√x। लेकिन उसमें 4 स्टेप लगेगी, तो उससे अच्छा अपन ने डायरेक्ट लर्न कर लिया कि √x का डेरिवेटिव 1/2√x कैसे आया, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे को 2 एग्जाम्पल देता है, देन लिख के देता। सपोज आपको ddx फाइंड करना है x टू द पावर -6 का। किसका फाइंड करना है? x टू द पावर, या फिर ऐसे लिखो उसको, वन अपॉन x टू द पावर 6 का। तो मैंने ऐसा तो कोई फार्मूला आपको बताया है क्या अभी तक, डिनोमिनेटर वाला? नहीं। तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिखोगे ddx ऑफ x टू द पावर 6 को कहाँ पे लाओगे? न्यूमरेटर में, मतलब ये हो गया x टू द पावर -6। अब इसको कौन सा फार्मूला लगाओगे बताओ? x टू द पावर n का n इंटू एक्स टू द पावर n-1, मतलब -6 इंटू एक्स टू द पावर -6 -1, बराबर। उसके बाद इसका आंसर आ गया -6 एक्स टू द पावर कितना हो गया रे? -7। और एक्स टू द पावर -7 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना रे, लिख सकते -6 एक्स टू द पावर -7 नीचे आया तो एक्स टू द पावर 7, ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ 1/x टू द पावर 6 हो गए। और एक एग्जांपल बताता, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये फार्मूला क्या बनेगा इससे। देखो ddx ऑफ 1/x टू द पावर 3, क्या लिखोगे इसको?
अगेन x टू द पावर 3 डिनोमिनेटर में है, तो मैं इसको लिख लूंगा पहले डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर -3 लिख लूंगा। अगेन फार्मूला वही -3 इंटू एक्स टू द पावर -3 -1, वही n इंटू एक्स टू द पावर n -1। तो इसका आंसर क्या आएगा? -3 x टू द पावर -4। तो इसका आंसर हो गया -3, इसको नीचे लिखा तो x टू द पावर क्या हो जाएगा रे? +4 1/x³। बताओ हम डायरेक्टली कुछ डेरिवेटिव लिख सकते क्या इसका? डायरेक्टली लिख सकते क्या कि हमको इतनी स्टेप करनी ही पड़ेंगी? x टू द पावर 6 नीचे है तो फिर ऊपर लाओ, देन डेरिवेटिव लो, फिर उसका आंसर लिखो, देन नीचे लाओ, मतलब 2-3 स्टेप तो लगेंगे। मैं आपको डायरेक्टली बताता, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो इधर में। डी डी एक्स ऑफ 1/x टू द पावर 6 बोला है मैंने। तो सबसे पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर वाला कोई भी फार्मूला हमारे डिक्शनरी में है क्या? नहीं। मैंने लिख के दिया क्या अभी तक? नहीं। मतलब डिनोमिनेटर में, जब भी डिनोमिनेटर में रहेगा तब आपको इतना याद रखना है, x का पावर कितना है रे? x का पावर कितना है? 6 है। डिनोमिनेटर में है इसलिए मैं क्या लिखता हूं? -6। देखो x का पावर 6 है तो मैंने ऊपर में क्या लिखा? -6, और नीचे में x टू द पावर 6 है तो इसका 1 से पावर बढ़ा दो, 6 + 1 क्या हो जाएगा? 7 लिख सकते ना। अब आपको ऐसे ही याद रखना है, डी डी एक्स ऑफ 1/x टू द पावर 5 क्या करोगे? देखो सिंपल है, डिनोमिनेटर में है तो ऊपर में आ गया -5 आ गया ना, -5 और 1 से बढ़ा दो, क्या हो जाएगा? x टू द पावर 6। मतलब आपने जो इसमें ये जो स्टेप की थी, करने की जरूरत है क्या? डायरेक्टली आप लिख सकते हो, ठीक है ना। या फिर नहीं याद रहा तो आपके पास फार्मूला तो है, इस फार्मूले से भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको क्या बताया? फार्मूला बताया। अगर डिनोमिनेटर में रहा तो आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर में इसलिए माइनस जो पावर है वो एज इट इज, और 1 से पावर क्या कर दो? बढ़ा दो, बस, ठीक है। तो ये लिख के रख दो, ये फार्मूला, ये आपको आगे में बहुत ज़्यादा इजी जाएगा इस फार्मूले की वजह से, आपको स्टेप ज़्यादा नहीं करनी पड़ेंगी। ओके, सो देखो y इज इक्वल्स टू 3/x टू द पावर 4 प्लस 5x³ देखो अब क्या करना है, निकालना डिफरेंशिएट ही है, आपको डिफरेंशिएट करना है इसमें। तो एक सेकंड यहाँ पे देख लो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब डिफरेंशिएट करना है। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोला तो आप सभी लोगों को पता है ये हो जाएगा dy/dx, और ddx ऑफ ये पूरा का पूरा ब्रैकेट 3/x टू द पावर 4 प्लस 5x³ प्लस 3e टू द पावर x प्लस 1/x टू द पावर 5, ठीक है। अब अपने हिसाब से हम क्या करते, डेरिवेटिव को ईच एंड एवरी टर्म को देते। लेकिन यहाँ पे एक बात देखो, जब मैं ddx 3/x टू द पावर 4 को दूंगा तो मुझे एक बात बताओ, 3 क्या है? एक कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, तो ddx ऑफ क्या बचा? अब ऊपर से तो 3 निकाल लिया, मतलब बचा 1, और नीचे में x टू द पावर 4, ठीक है। देन
3 कांस्टेंट बाहर निकाला तो 1/x टू द पावर 4, 5 डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, अगेन 3 कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x और डेरिवेटिव ऑफ 1/x टू द पावर 5। ठीक है, अब बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए? 3। अब आपके पास दो चॉइस है, एक तो आप इसको ऊपर लाओ, देन n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 का फार्मूला लगाओ और उसके ऊपर से सॉल्व करो, या फिर मैं डायरेक्टली बताता। देखो आपको क्या करना है, x कहाँ पे है? डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में, और x का पावर कितना है? 4। तो मैं डायरेक्टली लिखता डिनोमिनेटर में, मतलब ये क्या हो जाएगा? -4 अपॉन x टू द पावर कितना आएगा? कितना आएगा? 1 से बढ़ा दो, दैट इज 5 प्लस 5 एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x टू द पावर 3 माइनस 1 दैट इज 3x स्क्वेयर। याद ही होना चाहिए, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर, और x स्क्वेयर का डेरिवेटिव ट्वाइस x। e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x प्लस, बताओ 1/x टू द पावर 5 डिनोमिनेटर में है, मतलब हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। तो इसको कैसे लिखोगे? -12/x टू द पावर 5, 15x स्क्वेयर प्लस 3e टू द पावर x माइनस 5/x टू द पावर 6। तो इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया dy/dx। देखो सिंपल प्रोसीजर है रे, फार्मूले लर्न चाहिए तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। अगर फार्मूला लर्न नहीं होगा तो आपको फिर वहीं पे रखना पड़ेगा। ठीक है, राइट डाउन। एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये हो गया है ना? ओके, सो इसका आंसर बताओ सभी लोग। log x प्लस log 10 है ना, प्लस log e क्या होगा? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x आपको करना है। देखो, अरे इधर देखो, डेरिवेटिव पूरा पढ़ाया मैंने आपको बेसिक। अब यहाँ पे एक सेकंड देखो, रूल नंबर 5, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो ये हो जाएगा dy/dx, dx ऑफ log x log 10 प्लस log e, बराबर है। डेरिवेटिव सभी को सेपरेट, dx ऑफ log x प्लस dx ऑफ log 10 प्लस dx ऑफ log e। देखो ये तो फिक्स है, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या हो जाएगा? 1/x। ओके, log x का डेरिवेटिव 1/x मैंने आपको बताया। अब देखो, प्लस 10 इज अ नंबर, 10 एक नंबर है ना बेटा, नंबर मतलब कांस्टेंट है। अब कोई कांस्टेंट का लॉग लोगे तो उसका कुछ तो भी आंसर आएगा। अब कुछ तो भी आंसर आएगा, वो भी एक क्या रहेगा? नंबर रहेगा ना। मतलब 10 अगर कांस्टेंट है तो log 10 भी क्या हो गया? कांस्टेंट ही हो गया। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है? 1/10 आता क्या आता? कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। प्लस इसके पहले भी बताया e क्या है? कांस्टेंट है। log e मतलब अगेन कांस्टेंट 0। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए इतना याद रखना, log e का आंसर आता है 1, log e इज इक्वल्स टू 1।
कैसे मैं आगे मैं बताऊंगा, लेकिन ये इसकी भी जरूरत नहीं। मुझे एक बात बताना, ये मतलब एक नंबर कांस्टेंट बताया था मैंने आपको, तो लॉग ई भी एक कांस्टेंट हो गया, उसका लॉग लोगे तो एक आंसर आ जाएगा, कोई भी रहो वो नंबर है, मतलब एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है 0, इसका आंसर क्या आएगा रे 1/x आएगा 1/x। ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड सॉल्व करना है, और क्या है आपको फार्मूले लर्न होने चाहिए। ठीक है, ई एक कांस्टेंट है, लॉग लिया तो कांस्टेंट, और आप सभी लोगों को पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट देखेंगे कल। थैंक यू।